अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको दोज़ख के अज़ाबों के बारे में बताऊंगी कि दोज़ख के अज़ाब किस तरह के हैं और सबसे हल्का अज़ाब क्या होगा और कैसे कैसे अज़ाब होंगे। सबसे पहले मैं आपको दोज़ख की दीवारों के बारे में बताऊंगी कि दोज़ख की जो दीवारें हैं वो कितनी हैं और उनकी मसाफ़त तय करने के लिए कितना अरसा लग जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख को 4 दीवारों ने घिरा हुआ है, जिनमें से हर एक दीवार की चौड़ाई को तय करने के लिए, इसकी मसाफ़त को तय करने के लिए 40 साल का अरसा लग जाए। तिरमिज़ी शरीफ। यानी दोज़ख की हर एक दीवार की जो चौड़ाई है वो तय करने के लिए, इसकी मसाफ़त को तय करने के लिए 40 साल का अरसा लग जाए। बुखारी और मुस्लिम शरीफ। दोज़ख के दरवाज़े। दोज़ख के दरवाज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि दोज़ख के कितने दरवाज़े हैं और ये किन किन लोगों के लिए हैं। कुरान शरीफ की आयत में है और इन सब से जहन्नम का वादा है जिसके 7 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे के लिए इनके अलग अलग हिस्से हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनमें से एक दरवाज़ा ऐसा है कि जिसमें ऐसे लोग दाखिल होंगे जो मेरी उम्मत के ऊपर तलवार उठाएंगे, जो मेरी उम्मत के ऊपर तलवार उठाएंगे। उसमें इन जहन्नम के उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ऐसा है जिसमें ऐसे लोग दाखिल होंगे जो मेरी उम्मत के ऊपर तलवार उठाएंगे। इसके बाद अज़ाब दोज़ख का आप अंदाज़ा लगा लें कि दोज़ख के अंदर जो अज़ाब होगा वो सबसे जो हल्का अज़ाब होगा उसकी हालत आप सुन लें कि दोज़खियों में सबसे जो हल्का अज़ाब होगा दोज़खी को जो जूतियाँ पहनाई जाएंगी, उसकी जो जूतियाँ होंगी और जो उसके तस्मे होंगे वो आग के बने हुए होंगे। और जब उसको वो जूती पहनाई जाएगी तो उसका जो दिमाग होगा वो हांडी की तरह खोलता होगा, हांडी की तरह उबलता होगा और वो ये समझेगा कि सबसे ज़्यादा अज़ाब मुझे ही हो रहा है, लेकिन ये सबसे हल्का अज़ाब होगा, सबसे कम अज़ाब होगा जो उस दोज़खी को दिया जा रहा होगा। लेकिन वो सोचेगा और समझेगा कि सबसे ज़्यादा अज़ाब मुझे हो रहा है। इस्तग़फ़ार। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह पाक हम सबको इन अज़ाबों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपनी पनाह में रखें। सबसे पहले तो आप देख लें कि जो जो दोज़ख की दीवारें होंगी वो चौड़ाई में कितनी मोटी होंगी कि उनकी चौड़ाई को तय करने के लिए इंसान को 40 साल लग जाए। और फिर 40 साल यानी कि तय करना पड़ता है उसकी चौड़ाई को, एक दीवार की चौड़ाई को तय करने के लिए। तो फिर उस दोज़ख का आप अंदाज़ा लगा के लें वो दोज़ख कैसा होगा जिसकी एक दीवार को तय करने के लिए इंसान को 40 साल लग जाए। और फिर इसके जो दरवाजे होंगे, इसके दरवाजे 7 दरवाजे हैं और उन सब के लिए यानी कि जहन्नम का वादा है उन सब के लिए, और उनके अलग अलग हिस्से होंगे जो हर एक दरवाजे से अंदर जाएंगे उनके हिस्से। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखें दोज़ख के इन दरवाज़ों से, दोज़ख की इन दीवारों से। अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखें और हमें अपनी सामान में रखें। और सबसे जो हल्का अज़ाब होगा वो आप खुद देख लें कि वो उसकी जो जूतियाँ होंगी और उसके जो तस्मे होंगे वो आग के होंगे और उसका दिमाग किस तरह आंडी की तरह खोलता होगा कि जिस तरह देखें कि हम चावल वगैरह बनाते हैं या सालन बनाते हैं या दाल बनाते हैं, किस तरह वो देगची में उसके नीचे जब आग जल रही होती है तो वो किस तरह देगची में उबल रहा होता है सालन या चावल या दाल, जो भी किस तरह देगची में उबल रहे होते हैं और क्या हालत होती है उस वक्त। वह अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो हमारा गोश्त भी जल जाए, हमारी चमड़ी और गोश्त सब कुछ जल के खाक हो जाए, क्या बन जाए। तो इसी तरह देखें कि जब जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब ये होगा कि उसका दिमाग खोल रहा होगा, हांडी की तरह खोल रहा होगा, हांडी की मिसाल दी गई है, हांडी की तरह खोल रहा होगा। तो इसके जो सबसे ज़्यादा अज़ाब होंगे, सबसे बड़े बड़े अज़ाब होंगे। अल्लाह पाक हम सबको उन अज़ाबों से महफूज रखें और अल्लाह पाक हमें दुनिया में ऐसा बनने की हिम्मत दें, ताकत दें और सिरात मुस्तकीम पे चलाएं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी सामान में रखें कि हम इन अज़ाबों से अपने आप को बचाने की, अपनी औलादों को और आने वाली नस्लों को बचाने की हमें अल्लाह पाक से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ऐसे अज़ाबों से महफूज रखना, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना। अल्लाह पाक हमें खौफ आता है इन अज़ाबों से। जब हम इन अज़ाबों का सुनते हैं और जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें खौफ आता है और हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह पाक हमें जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है हमें उस मकसद में कामयाबी देना,
ہمیں اپنی نماز کی اور قرآن پاک کی اور جو بھی ہمارے اوپر ارکان ہیں ہمیں ان سب کے راستے پہ ہمیں ان سب پہ چلانے کی توفیق دینا۔ اللہ پاک سے ہر حال میں اور ہر وقت اور سامنے اور ہمیں چھپے ہوئے اور ہر وقت ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان عذابوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہمیں اپنی نبی کی سنت پہ اپنی نبی کی اتباع پہ چلنے کی توفیق دینا، ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا، ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری آنے والی نسلوں کو اور اپنے والدین ابا و اجداد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک جن کے ہیں ان کو صراط مستقیم پہ چلائیں اور جن کے نہیں ہیں ان کو ان کی بخشش فرمائیں، ان کی مغفرت فرمائیں، اور ہمیں بھی اللہ پاک آنے والی زندگی میں ان تمام جو ہے ہمیں اپنی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے اپنی نسلوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ چلانا اور نیک راستے پہ چلانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔